तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं वैकेंसी से रिलेटेड बातें और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बातें ही बताता हूँ। ठीक है, अपडेट मैं आप सभी को देता रहता हूँ। और आप सभी को मैं बिहार पुलिस की तैयारी इस पर, जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होता है तब तक मैं आप सभी को गाइड करता रहूँगा। और प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट हो गया, और आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे कराता रहूँगा। और इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मॉडल सेट हमने एक लेकर रखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, यहीं से हम क्वेश्चन को भी करते चलेंगे और लाइन से सभी के सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। मतलब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे बड़ा कौन सा है, आप सभी के क्वेश्चन में पूछूं सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आप सभी का एशिया है, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं है। और इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे जो आता है वो आपका है अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका ऐसा है जो कि आपको दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन आपका सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिकतम ठंडी होती है। साफ रातें जो होती है मेघीय अपेक्षा क्या होती है? ठंडी होती है। तो आपका जो है किसके कारण? तो वो आपका जो है विकिरण के कारण आपका क्या होती है जी, बहुत ही उसकी अपेक्षा ये ठंडी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है। किस युग्म का मिलान जो है आपका सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है, क्या वो गर्मी की वर्षा होती है। भूमध्य क्षेत्र जो होता है वो जाड़े की वर्षा होती है। तो जी बिल्कुल, भूमध्य जो क्षेत्र होता है बाबू, वो आपकी जाड़े की वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा दामोदर नदी निकलती है। इससे फिक्स है, इससे आपका फिक्स है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपका फिक्स है कि अइबे करेगा। ठीक है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो मैं आप सभी को बता दूं, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र से निकलती है। छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर नदी जो है, छोटा नागपुर के निकलती है। और कहाँ से निकलती है? तो वो आपका जो है पलामू क्षेत्र से निकलती है। पलामू क्षेत्र से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा खरीफ फसलों को डैश डैश मौसम की शुरुआत में के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, किस ऋतु में, मतलब इस फसल को जो है खरीफ फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, खरीफ फसल को जो है वो वर्षा के मौसम में बोया जाता है। तो अब इन फसलों का जो है उपचार यानी रोपण क्रिया चालू होगा। ठीक है, कह रहे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किस रूप में अपनाया गया था? तो मैं आप सभी को बता दूं, भारतीय संविधान को जो है वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तो चलते हैं। कह रहा नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति जो है वो संबंधित है। तो मैं आप सभी को बता दूं, नीली क्रांति जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो वो आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने में निर्देश देता है? वो कौन सा है जो कि निर्देश देता है? तो मैं आप सभी को बता दूं, अनुच्छेद जो 40 है वही आपका निर्देश देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक पूर्वाविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या होनी चाहिए? तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जो है सभी प्रकार के उत्तम अधिकार प्राप्त। जी नहीं, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। जी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, उसमें से कौन सा होने वाला है। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को ये क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श क्या होता है। जो निर्देशक आदर्श होता है कल्याणकारी राज्य का, वो क्या होता है?
तो वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रहना चाहिए। राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति जो बनाई गई है उसके अनुसार इसको चलना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। ठीक है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है? ठीक है, ये चीज़ें आपको कहना चाह रहा है। तो वो जो है संसद उसको हटा सकता है, संसद के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कह रहेगा जहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहेगा जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वह कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? कौन सा राज्य जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है? तो मैं आप सभी को बता दूं, वो आपका जो है दूसरे और तीसरे राज्य के स्थान पर मैं आप सभी को बता दूं तो वो आपका हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? कह रहेगा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर और गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर। तो बताइए आप लोग ये जो है किस अर्थव्यवस्था पर ये आधारित है? तो मैं आप सभी को बता दूं ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ये आधारित हो जाएगा। मतलब भारतीय यहाँ पर लिख देगा तब भी ये चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, कह रहेगा भारत में आय सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में आय के लिए सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो है आपका जो है प्रत्यक्ष रूप से कर जो है आपका आयकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की जो उन्नति है वो संतोषजनक रही है। किस रूप में आपकी जो भारत की जो संस्कृति है उस उन्नति जो है वो आपका जो है संतोषजनक रही है? तो वो आपका जो है भारत के जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जो बढ़ोतरी का संबंध में रही है। ठीक है, भारत की कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी का जो संबंध में ये क्या रही है जी? उन्नति का संतोषजनक रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका माजुली द्वीप है जो कि किस नदी पर स्थित है? तो यही चीज़ें आपको बताना है कि ये किस नदी पर स्थित है। तो आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो है वो आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएंगे। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा आप सभी से? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से कह रखा, इधर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, कह रखा कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जो जड़ें हैं वो किस राज्य में है? कथकली की जड़ें किस राज्य में? तो मैं आप सभी को बता दूं कथकली की जो जड़ें हैं वो आपका राज्य कौन सा है? केरल में। ठीक है, केरल में होगा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेगिस्तान डैश डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान जो है वो डैश डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान जो है वो आपका अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, अरावली के पश्चिमी पहाड़ियों में स्थित है। बंगाल से पृथक हुआ। बिहार जो है वो बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो था वो बंगाल से 1911 में अलग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो आपको भगत सिंह जी दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मीठे पानी का झील नहीं है? तो आपका जो है सांभर झील जो है वो मीठे पानी का झील नहीं है। बाकी लोटक झील और डल झील और बड़ा पानी का झील जो है आपका मीठे पानी का झील रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है? कौन सा जो है एक फलदार फसल कहिए फिर फलीदार फसल कहिए, बातें एक ही है। कौन जो है वो आपकी फलीदार फसल है? तो वो आपका जो है दाल जो है क्या ये फलदार फसल है। ठीक है, कह रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमसे सिखा कर रखा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या जो है
वो आपका कितनी है, तो वो आपका जो है 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 ए है, मतलब कि एक वर्ग की जो विकर्ण की लंबाई है वो आपका कितना है, ए सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया था। तो मैं आप सभी को बता दूं, वर्ग का क्षेत्रफल का आपका फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा, और भुजा यहाँ पर दिया हुआ, तो यही आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी से बता दूं, इसको जो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 सॉरी यहाँ पे आपको मैं बता दूं, तो वर्ग का भुजा जो भुजा बराबर निकालिएगा तो a/√2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपका होता है भुजा का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा, तो a का होल स्क्वायर और बटा में यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बाकी इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरा स्क्रीन छोटा है तो उतना तो मैं हल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु इतना है। आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं राइट आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं आप सभी को राइट आंसर बताता हूँ। 38 वर्ष इसका आंसर आएगा, क्लास 10th का ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा 28 नंबर, इतना रुपए यहाँ पे खरीदा गया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है प्रिंसिपल इतना दिया है और क्यू और आर के बीच बांटे गए हैं, मतलब इतना रुपए में आपको खरीदा गया है और क्यू और आर के बीच में बांटा गया है। क्यू का हिस्सा आर और क्यू और आर, पी का हिस्सा जो है क्यू और आर के कुल हिस्से का इतना है, तो पी का हिस्सा के रुपए में बताइए। ठीक है, पी का जो हिस्सा है वो आपको रुपया में बताना है। ठीक है, तो इतना रुपए में आपको जो बता दूं कि, तो इसका राइट आंसर आपका जो है 750 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 750 रुपया आ जाएगा, और अगर 750 रुपया का जो है आप इतना से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका ये 300 रुपया राइट आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, फिर क्यों क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल करके, कमरे में जो है रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल करके क्यों नहीं, तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे का जो है फ्रिज जो है आप थोड़ा सा खोल दीजिएगा, तब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप गर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, किस खनिज से जो है आपको रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे पिंच ब्लेड से आपका जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंच ब्लेड से ही आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वायु एक है, वायु जो है क्या है, वायु जो है आप सभी के लिए बता दूं, वायु जो है वो क्या है, तो वायु जो है वो एक मिश्रण है। क्या है, वायु जो है आपका क्या है, मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पारद धातु मिश्रण है, पारद जो धातु है वो आपका जो है मिश्रण है, किसका किसका जो है मिश्रण है। तो मैं आपसे कहता हूँ पारद धातु जो है वो आपका पारद युक्त मिश्रण धातु है। ठीक है, पारद युक्त मिश्रण धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, कोयले का जो है वो सामान्य प्रकार क्या है, तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो जो है बिटुमिनस है। ठीक है, कोक भी है और एंथ्रासाइड में है, लेकिन आपको आंसर क्या मानना है, बिटुमिनस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रखा स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, स्वर्ण का जो आणविक सूत्र होता है वो आपका होता है AU। ठीक है, AU स्वर्ण का जो आणविक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, AU होता है। डैश डैश पौधों में जल का परिवहन का कार्य करता है, डैश डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो वो आपका जो है जल में जल का जो ढोने का काम करता है वो आपका जाइलम का काम क्या है, जल को ढोना, और फ्लोएम का काम क्या है, तो वो आपका फल को पकाने का काम करता है। ठीक है, मतलब फलों तक जल कर लेके जाता है। ठीक है, पौधों माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति जो है पौधा मिलता है, तो आपका जो है बीजों से, जी बीजों से तो मिलता ही है। ठीक है, कटा तना से मिलता है, इनमें से कोई नहीं, जी नहीं, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा,
विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का जो मुख्य कारक है वो प्राकृतिक वरण है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर तक एक रेलगाड़ी 28 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति घंटा में आपको मतलब इसको बताना है। ठीक है, तो आपका जो है कितने देर में पार कर रही है, मतलब बोले तो 180 सेकंड में ये पार करती है। तो इसको आप जो है अगर ये जो है मीटर में आपको दिया हो तो इसको अगर आप यहाँ पे 180 से 18 सेकंड में पार करती है, तो अगर आप 18 सेकंड में पार करते तो मीटर प्रति सेकंड वाला जो फार्मूला अगर आप यहाँ पे लगाइएगा तो आपको ये जरूर ही यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? आपको मेरे को जहाँ तक लग रहा है 100 यहाँ पे कुछ मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 66 मीटर आपको निकल जाएगा, 100 कुछ मीटर आएगा उसका और 66 मीटर निकल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे बना लीजिएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस का हो जाएगा, इसलिए मैं आप नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे बनेगा भी नहीं, स्क्रीन छोटा है, मोबाइल छोटा है बहुत और इसमें नहीं बनता है मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास इतना है तो इसका बेलन का आयतन निकाल लीजिए। तो बेलन का आयतन का फार्मूला यहाँ पे लगा करके आप निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन का फार्मूला बता देते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इस फार्मूले को लगा करके आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कह रहेगा इतना से इतना है तो एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है तो एक्स क्यू बराबर इसमें से डायरेक्ट आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये कितना 27, और क्यू को आप इधर भेजिएगा तो हो जाएगा कितना बराबर में रूट अंडर छोटा छोटा जो है यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा और 27 हो जाएगा। 27 किसका क्यूब होता है? तो आपका ये 3 का क्यूब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? मरुभूमि जो अपरदन का जो शक्तिशाली स्रोत है वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका वो हो जाएगा हवा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन क्या रहेगा? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की जो राजधानी है वो आपका जो है बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का जो खंडहर है वो किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खंडहर है वो मैं आप सभी को बता दूं तो हम्पी का जो खंडहर है शायद ये आंध्र प्रदेश में है क्या? ये जो हम्पी का जो खंडहर है वो शायद आप सभी का ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में, जी बिल्कुल कर्नाटक में ही है। ठीक है, चलिए कहेगा प्रातः काल गाया जाने वाला रोग है। प्रातः काल गाया जाने वाला जो राग है वो क्या है? तो प्रातः काल में गाया जाने वाला जो राग है वो क्या है आप सभी का? तो आपका क्या है? भैरवी है। ठीक है, क्या है आपका? भैरवी है। चलिए 45वें क्वेश्चन की तरफ से हम लोग आ चुके हैं। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, यह कारण है। यह किसके कारण जो है जो निकलने वो नहीं देता है? तो मैं आप सभी को बता दूं अच्युत जो है वो अच्युत घनत्व है। ठीक है, अच्युत घनत्व के कारण नहीं निकलने देता है। कह रहा लाउड माउंट बेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। वायसराय के रूप में भारत आया था, तो वो किसके रूप में जो है भारत आया था? तो मैं आपसे बता दूं कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए वो भारत आया था। ठीक है, चलिए कह रहेगा दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वो कौन सा था? तो वो जो था आपका जो है था वो फिरोज शाह जो तुगलक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक था जो नेटवर्क के लिए सबसे बड़ी बनाने आया था। कह रहा अलमाटी बांध किस नदी पर बांधा हुआ है? अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर है? तो वो आपका जो है अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड जो थी वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो आपका जीटी रोड जो था वो शेर शाह सूरी के काल में बनाया गया था। ठीक है, जीटी रोड जो था वो शेर शाह सूरी के काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो आपका जो है बीजी कुरियन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम सभी से कह रहा है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर सीवी रमन को जो था वो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार
मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा अल्फांसो है, अल्फांसो जो है वो आपका क्या है, तो अल्फांसो जो है आम की एक किस्म है, अल्फांसो जो है आम की एक किस्म है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपका कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, BR अंबेडकर जी थे। ठीक है, कह रहे का शक संवत जो 18वीं ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, वो जो है वो प्रकट करता है, तो वो आपका जो है कनिष्ठ का शासन जो है प्रकट करता है। कह रहा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय आविष्कार के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था। फटाफट इसको मैं बता दूं तो आपको सुभाष चंद्र बोस ने इसको देखा था, बाकी बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है। चलिए करेगा कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है, कौन सी कृषि विधा जो है आपको इको फ्रेंडली है, तो आप इसको राइट आंसर में बता दो तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अंग्रेजों के शासन काल में भारत के उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था, क्या कारण था जो ये जो था वो स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, तो वो जो था विदेशी पूंजी का दुर्लभता था। ठीक है, विदेशी पूंजी का दुर्लभता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप सभी से नाला इरम काव्य संग्रह में डैश डैश श्रेय है, कौन सा श्रेय है इसमें। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अलवार जो था, 12 अलवार जो था आपका क्या बता दें इसका जो है श्रेय रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस आप सभी को बता दूं कब मनाया जाता है, तो मैं आप सबको विश्व विरासत दिवस जो हुए वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है OIC का अर्थ क्या है, OIC का जो अर्थ है वो आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज जो था वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अर्थ बोले या फिर फुल फॉर्म बोले, इंग्लिश में फुल फॉर्म बोलेगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी, किसने जो था वो गहरी रुचि के साथ इसको जो है आगे बढ़ाया। ठीक है ना, मतलब बोले तो इस तरह से हो सकते हैं, तो लॉर्ड रिपन है, किसने, लॉर्ड रिपन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तब क्या रहेगा पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। पीली क्रांति का जो शब्द है वो किसको ज़्यादा प्रयुक्त होता है, तो वो आपका जो पीली क्रांति जो है खाद्य तेल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम जो है पृथ्वी है, तो वो आपका जो है मध्य दूरी यहाँ आपका बैलिस्टिक मिसाइल का नाम जो है वो आपका क्या है, ये क्या है आपका पृथ्वी है। ठीक है, इसका नाम क्या है, पृथ्वी के नाम से भी पुकारा गया है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है, बाढ़ थर्मल परियोजना जो है किस राज्य में है, तो आपका किस में है, बिहार में। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। करेगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, कहाँ पे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो थी वो कहाँ पे किया गया था, तो वो आपका जो है महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, टाम्बे में किया गया था, टाम्बे महाराष्ट्र में किया गया था। कह रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के किस जिले में कुल क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, कुल क्षेत्र की मिट्टी जो है वो बिहार के कौन से जिले की जो मिट्टी है वो चमकती हुई प्रतीत होती है, तो मैं आपसे बता दूँ नवादा की मिट्टी जो है चमकती हुई प्रतीत होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है राज्य प्रशासन की वैधानिक प्रधान होता है, राज्य प्रशासन की जो वैज्ञानिक प्रधान होता है वो कौन होता है, तो राज्य प्रशासन की वैधानिक प्रधान जो होता है वो आपका कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य प्रशासन की वैधानिक कार्यकाल जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू खट्टा जो है किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण वो खट्टा होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन असत्य है, विरंजक चूर्ण के लिए जो है कौन असत्य है, तो जल में अधिक विलय होता है, जी नहीं, विरंजक चूर्ण जो होता है वो जल में विलय
नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो जो है विलय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। मानव के शरीर में पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी जो है वो कैसी है, तो वो खोखली होती है। पैर की हड्डी क्या होती है, खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में, तो मैं आप सभी को बता दूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 हड्डियाँ अस्थियाँ होती है। ठीक है, कह रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो इंसुलिन जो है वो आपका डायलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका जो है रेप्लेसिया है, जो कि 14 किलो लगभग इसका वजन जो है आपसे बता दूं इतना जो है आपका होता है एक फूल का वजन। ठीक है, कह रहा है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के जो नाभिक के अवयव हैं वो परमाणु के नाभिक के अवयव जो हैं वो कौन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपका परमाणु के नाभिक में होता है, तो यही है। ठीक है, कह रखा यदि किसी ऐनक के लेंस के पावर जो डायोप्टर है वो 2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये आपका जो है क्लास 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन रहने वाला है। इसको जब बनाइएगा तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व होता है उसको जो है अधिकतम कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। ध्वनि का जो वेग है वो वायु में कितना होता है, तो आपका होता है 330 किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है प्रकाश विकिरणें प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है वो आपकी होती है, तो मैं आपको बता दूँ वो जो है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग और कण दोनों के समान होती है। कह रहा है शुष्क बर्फ है। निम्नलिखित में कौन जो है वो आपका शुष्क बर्फ है, तो निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका शुष्क बर्फ है, तो आपका जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, शुष्क बर्फ होने वाला है। ठीक है, इसको आप जो है हल कीजिए। हल करके आप इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताइएगा। ठीक है, हल कीजिएगा, हल करके आप आंसर बताइएगा। बाकी इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी से, इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अभी मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन में आप सभी को लो दे दूंगा, बाकी अगर आप यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो ठीक है, इसको भी जो है प्रथम प्रकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत आप जो है इसका निकाले तो 100 बटा आप यहाँ पे 2 करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका 25 आंसर राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, आप इसको जब निकालिएगा तो आपका यहाँ पे 25.60 यहाँ पे 25.5 ये इतना आंसर आएगा। ठीक है, आप औसत निकाला जानते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन नहीं आता है, तो टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कह रहा है भारत विश्व में दूसरे सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता का, भारत जो है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे क्या उत्पादन करता है, तो आता है वो आपका जो चाय आता है। 1 नंबर पे आपका इंग्लैंड है, 2 नंबर हमारा भारत है। ठीक है, कह रहा है भारत और श्रीलंका को डैश डैश द्वारा विभाजित किया गया है। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है, तो भारत और श्रीलंका जो है पाक जल संधि यानी पाक जल मरुमध्य के द्वारा आपका अलग किया गया है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्टली एस्पेक्ट वर्ड। ठीक ना, इसका जो है क्या बोल रहा है, इसका जो है आपको ये इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्शनरी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर इनडायरेक्शनरी का आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट क्या बोला है यहाँ पे अफरेटिव मीनिंग ऑफ द गिवन, ये यहाँ पे बोला है आपको ओडियम। ठीक ना, तो द ब्रेथ ऑन लास्ट। ठीक ना, इसके लिए आपको जो है चूज करना है। ठीक है ना, तो आपको मैं इसका राइट आंसर बता दूं, आपका राइट आंसर होगा 2D। ठीक है, 2 डाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 डाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको आप फटाफट बताइए, तो इसको आपको किस में चेंज करना है, आपको यहाँ पे ये बोल रहा है आउट ऑफ योर सिस्टम। आपको बोल रहा है यू नीड गेट द, यहाँ पे बोल रहा है क्या कोलेस्ट्रॉल आपको फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। तो आप इसको फटाफट आप इसको बताइए। ठीक है, आपको मैं बता दूँ इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाने वाला है। फिलहाल मैं आपको इंग्लिश तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, फिर भी इसका राइट आंसर जरूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आउट ऑफ योर, इसका आउट ऑफ योर सिस्टम, आउट ऑफ योर सिस्टम,
आउट ऑफ योर सिस्टम, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे हटा दीजिएगा। बाकी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है ना। हाँ, इसको आप हटा, नो सब्स्टिट्यूशन, तो नो सब्स्टिट्यूशन मतलब इसको आप हटाना। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सेलेक्ट द, इसका जो है ऑप्शन तो दिया नहीं है, ऑप्शन आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन आपको इधर देखने को मिलेगा। 91 नंबर का आंसर आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 91 नंबर को आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तब चलते हैं। नेक्स्ट जीके जीएस आपको मैं सही बता दे रहा हूँ, बाकी आप मैथ और इंग्लिश यहाँ पे देख लीजिएगा। बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के जो है किस जिले में स्थित है? तो वो आपका जो है मुजफ्फरपुर जिले में, ये क्या है, लेदर का पार्क जो है बिहार के किस मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए घर का बिहार के नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चर्चित नंदन चौबे है। बिहार के जो चर्चित नंदन चौबे है वो क्या है? तो वो आपका क्या है, पर्वतरोही है। ठीक है, पर्वतरोही के नाम से जो पंचर्जित जाना जाता है। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। द्रुत का विलोम क्या होगा? द्रुत का जो है विलोम क्या होगा? तो द्रुत का विलोम मैं आपसे बता दूँ, द्रुत का विलोम जो है आपका मंथर हो जाएगा। ठीक है, द्रुत का विलोम क्या होगा? मंथर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा बैगन अर्थ व्यक्त करना है। इसका जो है अर्थ व्यक्त करना है, तो अर्थ व्यक्त करना है तो कथा बैगन का होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। कथा बैंगन का मतलब होता है केवल दूसरों के लिए ही उपदेश देना, अपने लिए कुछ ना करना। ठीक है, करेगा वह बात जो मन साधारणा में चली आती रही है। इस वाक्यांश में एक सार्थक शब्द दीजिए। एक सार्थक शब्द, इसको जो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको देना है तो आपका किंवदंती हो जाएगा। ठीक है, किंवदंती आप इसको यहाँ पे संतुष्ट करा सकते हैं। डैश डैश के गहने बनते हैं। डैश डैश के जो है गहने बनते हैं, तो सोने के बनते हैं, चांदी के बनते हैं। ठीक है, ये सोना नहीं होता है, सोने होते हैं। ठीक है, सोने के बनते हैं, ध्यान से लगाइएगा, बाकी इसका गलती भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँख लगना मुहावरे का अर्थ होता है झपकी आ जाना। आँख लगना मुहावरे का अर्थ होता है झपकी आ जाना। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। स्टेशन पहुँचने ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, इसमें जो है क्या इसमें त्रुटि है? क्या इसमें जो है त्रुटि है, यही आपको जो है बताना है। तो इसमें कौन क्या है जो त्रुटि है? तो स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, यहाँ पे स्टेशन पहुंचते ही वो फ़ोन कर दिया, वो है नहीं, वो फ़ोन कर दिया हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यही जो है त्रुटि है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द। सामान्य बात के लिए विरुद्ध बात क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक वर्ड जो है क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? विवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी अपवाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं यहाँ पे सेट नंबर 1 लेकर के आया था, जो कि पूरी तरह से हमने ख़त्म कर चुका है। ठीक ना, तो अगले वीडियो में हमको सेट आपको 2 लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए। इससे क्या होगा कि मैं आपको जब भी सेट लाऊंगा तब आपको देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पे जल्दी जो है अपने सेट को कंप्लीट कीजिएगा और आप जो है बाकी याद करते रहिएगा। तो आई होप आप यहाँ तक देखेंगे आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।